हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ एक्स स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे रेशियो। जिस तरह से हमने परसेंटेज को सीखा है, बहुत ही बेसिक से बड़े प्यार से सीखा है और कोई भी दिक्कत नहीं आई है, उसी तरह से हम रेशियो को सीखेंगे। हम एकदम बेसिक से लेके चलेंगे जिससे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें लगेगा कि हमें ये चीज़ें आती हैं, आती होंगी, लेकिन जिस तरह से मैं कराऊंगा हो सकता है वो तरीका ना आता हो और आपके एग्जाम में बहुत वो कारगर साबित हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। रेशियो होता क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे रेशियो होता क्या है। यहाँ पे हमको दिया है एज वेट इक्वल टू 60 kg, बीज वेट इक्वल टू 100 kg। हमको निकालना है एज वेट रेशियो बीज वेट। हमको ये निकालना है क्या होगा। एज वेट है 60 kg और बीज वेट है 100 kg। तो 60 रेशियो 100 ये क्या होगा। जो भी इसमें कॉमन हो यानी कोई एक नंबर हो जिससे दोनों डिवाइड हो सकें, वो नंबर हमें ढूंढना है और उसे एलिमिनेट कर देना है। हमको ये करना है। ठीक है, जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो हम क्या करते थे कि जैसे 60 दिया है तो 60 के फैक्टर्स निकालेंगे, 100 के फैक्टर्स निकालेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उन्हें निकाल देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा जो भी बचता था, जो भी ऐसी चीज़ें होती जो कॉमन नहीं है, वो जो बचती थी वो होता था हमारा रेशियो। ठीक है, देखिए, लेकिन अब हमको पता है कि 0 10 से जा रहा है, 10 से जा रहा है। अब 6 रेशियो 10 बचा है यहाँ पे। अब हमको पता है 6 और 10 दोनों इवन नंबर्स हैं। 6 और 10 दोनों इवन नंबर्स हैं, तो 6 क्या होगा 3 इंटू 2, 10 क्या होगा 5 इंटू 2। ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि कॉमन है, तो ये होगा 3 रेशियो 5। ये आ जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि अब कुछ भी एलिमिनेट नहीं होगा। लेकिन अब हमको चीज़ें पता है, यहाँ पे दे रखा है 60, यहाँ दे रखा है 100। हमको देखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि हमें टेबल्स आती हैं, सारी चीज़ें हमें आती हैं, तो देखते ही पता चल जाएगा कि 20 इंटू 3 होता है, 20 इंटू 5 होता है। 20 इनमें कॉमन है, हमको दिख रहा है ये साफ साफ। तो ये 60 रेशियो 100 जब हमको दिख रहा है 20 कॉमन है, 20 से 3 टाइम्स जाएगा, 20 से 5 टाइम्स जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3 रेशियो 5। आंसर हो जाएगा 3 रेशियो 5। इस तरह से हम रेशियो को निकालते हैं। ठीक है, अब आगे दिया है हमको एजेस, बीजेस, सीजेस। हमको ये सभी की एजेस दे रखी हैं, हमको निकालना है ए की एज का रेशियो टू द बी की एज का रेशियो टू द सी की एज का रेशियो। हमको ये निकालना है। ये हो जाएगा 48, ये होगा 36 और ये हो जाएगा 24। हमको इसका रेशियो निकालना है। देखिए, अगर आपको टेबल्स आती हैं, टेबल्स आपको याद हैं, मैं आपको पहली क्लास से बोलता आया हूँ कि आपको टेबल्स याद ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको टेबल्स याद हैं तो 12 12 12 12 से तीनों में डिवाइड जाएगा। इसमें कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, इसमें जाएगा 3 टाइम्स और इसमें जाएगा 2 टाइम्स। हमारा आंसर हो जाएगा 4 रेशियो 3 रेशियो 2। अब जिसको टेबल नहीं याद उसके साथ दिक्कत होगी, वो भी कैसे निकाल सकता है। अगर देखा जाए तो 48 है, 36 24, उसे इतना तो दिख ही जाएगा, कुछ नहीं आता तो 4 से डिवाइड हो सकता है तीनों में, उसे इतना दिख जाएगा। तो 4 से कितने टाइम्स जाएगा 12 टाइम्स, 4 से जाएगा 12 टाइम्स, 4 से जाएगा 9 टाइम्स और 4 से जाएगा 6 टाइम्स। अब इतना निकला है 12 9 6। फिर से देखेंगे तो दिखेगा 3 से भी डिवाइड जा रहा है तीनों में, तो 3 से जाएगा 4 टाइम्स, 3 से जाएगा 3 टाइम्स, 3 से जाएगा 2 टाइम्स। तो आंसर हो जाएगा 4 रेशियो 3 रेशियो 2, 4 रेशियो 3 रेशियो 2। ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको टेबल्स याद हैं तो आपको नंबर्स देखते ही समझ आ जाएगा कि इसमें इतने का डिवाइड जाएगा और सीधा सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए, हमने इसको 12 से डिवाइड किया, इसको 12 से डिवाइड किया, इसको 12 से डिवाइड किया। अगर एक को डिवाइड करेंगे तो तीनों को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी को तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए अगर यहाँ पे दे रखा है ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखा है 4 रेशियो 3 रेशियो 2, ये हमको दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ 4 का, अगर इसमें मल्टीप्लाई 4 से करता हूँ मैं और इसको इसी रेशियो में रखना है, 4 रेशियो 3 रेशियो 2 में रखना है रेशियो में, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर रेशियो में इसी रेशियो में हमको रखना है तो 4 रेशियो 3 रेशियो 2 में रखना है तो इसी से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर से करेंगे, अगर रेशियो सेम रखना है तो। ठीक है, तो इसलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर वही चीज़ हमको दे रखी है। यहाँ हमको दे रखा है ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू 3 रेशियो 7। अब यहाँ पर दे दी ए की वैल्यू 15। अब पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। देखिए, यहाँ पर ए रेशियो बी था 3 रेशियो 7, अब ए को कर दिया 15, ए को कितना कर दिया 15। तो हम
हमको निकालना है कि सबसे पहले ये देखना है कि 3 में कितने का मल्टीप्लाई किया है जिससे 15 आ गया। कितने का मल्टीप्लाई किया है? 15/3। इससे निकल आएगा कितने का मल्टीप्लाई किया है? 5 का। वैसे देखते ही हो जाएगा, मैंने ये समझाने के लिए लिखा है। तो हमने देखते ही देखा यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई किया है जिससे 15 हो गया। तो 7 में कितने का मल्टीप्लाई करना होगा बी की वैल्यू के लिए? 7 में कितने का मल्टीप्लाई करना होगा बी की वैल्यू के लिए? जब यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो को सेम रखने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 7 × 5, ये हो जाएगा 35। ठीक है, अब ये तो निकाल लिया कि हमने पहले ये देखा कितने से मल्टीप्लाई किया है और 7 की वैल्यू हमको निकालनी है। फिर तो 7 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर देखें एक चीज़ को, सबसे पहले हमें ये देखा कि कितने का मल्टीप्लाई किया है, तो वो हो जाता है 15/3। इतने से मल्टीप्लाई किया है जिसमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, दे रखा हो 15 × 7/3 ऐसे कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5 × 7, ये हो जाएगा 35। आंसर आएगा 35। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे A/B दे रखा है 5/2, B की वैल्यू दे दी है 10। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A? तो पहले देखेंगे B में कितने का मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2, क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि B में कितने का मल्टीप्लाई किया है, इंटू किसकी वैल्यू निकालनी है? 5 की। B की वैल्यू दे रखी है 10, 5 की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा 5 × 5, ये होगा 25। इस तरह से हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं। एक बार और देखिएगा कैसे करना है। यहाँ पर ये 5 से किया है तो ये भी 5 से करेंगे तो ये होगा 15। A की वैल्यू निकालनी है तो ये होगा 7/3। ये B नीचे आएगा, B की वैल्यू दे रखी है, A की निकालनी है, ये हो जाएगा 5 × 7, 35। सिर्फ इतना करना है और मेंटली हो जाएगा। इसी तरह से B की वैल्यू दे रखी है 10, A की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो नीचे आएगा, जिसके निकालनी है वो ऊपर आएगा, ये हो जाएगा 25। सिर्फ इतना करना है। A की वैल्यू आ गई 25। अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ दे रखा है A/B = 7/9। A की वैल्यू दी है 21, A + B की वैल्यू हमको निकालनी है। देखिए 21 किसकी वैल्यू है? A की, तो वो आएगा नीचे। A क्या है? 7। हमको निकालना है A + B। A + B कितना होगा? 7 + 9, 7 + 9, यही तो हमको निकालना है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, x मान लेते हैं। x भी मान के कर सकते हैं, लेकिन जब बिना x के हो रहा है सीधा सीधा, क्योंकि रेशियोज में ऐसे ही काम होता है, डायरेक्ट जो निकालना है वही हमको लिखना होता है। तो ये आएगा 3 × 16 कितना हो जाएगा? 48। इसी तरह से यहाँ b की वैल्यू दी है 6, b क्या है? 2, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो नीचे आएगा, निकालना है A - B, 3 - 2, ये हमको निकालना है। ये जाएगा 3 × 3 × 1, ये हो जाएगा 3, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ A/B दिया है 6/5, 6/5 दिया है। A - B की वैल्यू दिया है 5। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2A + B? 2A + B। देखिए A - B की वैल्यू दे रखी है 5। 5 किसकी वैल्यू है? जिसकी वैल्यू दे रखी है वो नीचे आ जाएगा। A - B यानी 6 - 5 की वैल्यू है, 6 - 5। निकालनी किसकी वैल्यू है वो यहाँ पर लिख देंगे 2A, 2 × 6, 2A यानी A की वैल्यू पुट करेंगे, 2 × 6 ये हो जाएगा, प्लस B की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 5। यही हमको निकालना है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, A - B की वैल्यू दे रखी है 5। किसकी वैल्यू है? A - B की। A - B क्या हो जाएगा? 6 - 5 इंटू निकालना क्या है? 2A + B। जो निकालना है वो ऊपर आएगा, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो नीचे आएगा। 2A + B है 2 × 6 + 5, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 टाइम, ये हो जाएगा 5 × 2 × 6 12, 12 + 5 17, 17, 6 - 5 जो होगा 1, तो आंसर हो जाएगा 5 × 17 85। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर दे रखा है A/B दे रखा है 1/2। A की वैल्यू हमको दी है 24। 24 किसकी वैल्यू है? A की। A कितना है? 1। निकालना क्या है? 3A - 2B, 3A - 2B, ये हो जाएगा 3 × 1। A की वैल्यू क्या है? 1, 3A, सॉरी माइनस, ये माइनस है, -2B, -2 × B की वैल्यू है 2। ठीक, ये हो जाएगा
24 × 3 - 4/1 ये हो जाएगा। 24 × -1 24 × -1 ये हो जाएगा -24 हो जाएगा आंसर। क्यों हुआ? क्योंकि माइनस के 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24 का, तो आंसर आएगा -24। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ हमको 3 नंबर्स दिए हैं, A रेशियो B रेशियो C। 3 नंबर्स दिए हैं यहाँ पे हमको। यहाँ पर A रेशियो B दे रखा है, B रेशियो C दे रखा है, अलग अलग 2 रेशियो दे रखे हैं। हमको निकालना है A रेशियो B रेशियो C, हमको ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए 2 अलग अलग रेशियो दे रखे हैं, हमको दोनों को मर्ज करना है, यानी एक साथ लेके आना है। तो एक साथ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी नंबर कॉमन हो, जो भी चीज़ कॉमन हो, उसे हमें सबसे पहले देखना होगा। तो क्या चीज़ कॉमन है यहाँ पे? B कॉमन है। B कॉमन है तो B को सबसे पहले हमें निकालना होगा। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ दे रखा है A रेशियो B रेशियो C। A रेशियो B है 6 रेशियो 5 और B रेशियो C है 5 रेशियो 4। ठीक है, हमको निकालना है A रेशियो B रेशियो C। ये 2 तरह से, काफ़ी तरह से कर सकते हैं वैसे तो, इसे मेंटली हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे 2 तरह से करते हैं। क्या करते हैं? पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5। ठीक है, मल्टीप्लाई किया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 × 6 ये हो जाएगा 6 × 5 और ये हो जाएगा 5 × 4। और जो भी कॉमन होगा इनमें, जो भी कॉमन होगा उसे एलिमिनेट कर देंगे। 5 कॉमन है तो ये हो जाएगा 6 रेशियो 5 रेशियो 4। एक तो ये तरीका होता है, लेकिन ये क्यों होता है? सबसे पहले हमको ये जानना होगा ये क्यों होता है, ऐसे कैसे निकला जाता है। एक तो सीख लिया हमने कि ऐसे निकल आया, पर क्यों होता है, कैसे होता है? देखिए यहाँ दे रखा है A रेशियो B रेशियो C, ये हमको दे रखा है। ये दे रखा है 6 रेशियो 5 और ये दे रखा है 5 रेशियो 4। ठीक है, 5 रेशियो 4। यहाँ पर हमने क्या 5 × 5 हो गया 25 हो गया। देखिए अब हमने इसमें कितना मल्टीप्लाई किया? 5 का। इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 30। और इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया? इसमें भी 5 का किया, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा 5 का, तो ये आएगा 20। जो भी कॉमन होगा उसे निकाल देंगे, ये हो जाएगा 6 रेशियो 5 रेशियो 4। ठीक है, इस तरह से ये निकल आता है। ठीक है, इसलिए निकलता है ये, तो आंसर हो जाएगा 6 रेशियो 5 रेशियो 4। लेकिन सही तरीका क्या है इसे करने का? अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो सही तरीका क्या रहेगा? हमको दे रखा है A रेशियो B रेशियो C 6 5 5 4। ये मेंटली होगा, समझाने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इसका एलसीएम देखेंगे, क्या एलसीएम होगा यहाँ पे? 5 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 5। तो कितनी टाइम मल्टीप्लाई हुआ है? 1 टाइम, तो इसमें भी 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पर कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है? 1 टाइम, तो यहाँ पर भी 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा। आंसर आ जाएगा 6 रेशियो 5 रेशियो 4। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर दे रखा है A और B का रेशियो दे रखा है 6 रेशियो 5, B और C का रेशियो दे रखा है 3 रेशियो 2। निकालना है A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, देखिए A B C यहाँ पर दे रखा है 6 रेशियो 5, यहाँ दे रखा है 3 रेशियो 2। हमको निकालना है A रेशियो B रेशियो C। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ कॉमन तो है नहीं, तो एलसीएम क्या आएगा? 5 × 3 ये हो जाएगा 15। सीधा सीधा आएगा क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, तो आंसर एलसीएम आएगा 15। तो इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, ये हो जाएगा 18। इसमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब कुछ भी चीज़, कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 18 रेशियो 15 रेशियो 10। इसी तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ दिया है 3 नंबर्स A B C, सेम है, सिर्फ यहाँ पे रेशियो चेंज करने हैं, निकालना है A रेशियो B रेशियो C। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसे 3-4 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है सीखना। ठीक है, A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, यहाँ दे रखा है 6 रेशियो 5, ये दे रखा है 6 रेशियो 5। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 5 × 6 ये होगा 30। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई? 6 टाइम्स, तो इसमें भी 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 36, क्योंकि रेशियो हमको सेम रखना है। इसमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई? 5, तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 25। एलसीएम हो जाएगा 36 रेशियो 30 रेशियो 25। यहाँ पर हमको दिया है A रेशियो B रेशियो C, A B C 5 × 8 5 रेशियो 8
ये दे रखा है 6:5, ठीक है। 8 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 8 और 6 का एलसीएम क्या होता है? आपने पता हो, टेबल्स पता हो आपको, तो 24 होता है। और देखना हो तो 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 8 × 3, ये होगा 24, ये हो जाएगा एलसीएम। इतना आपको आना चाहिए। मैं आपको परसेंटेज क्लासेस से बताया आया हूँ। तो ये हो जाएगा, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई जा रहा है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 15, 5 × 3। इसमें कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है? 4 टाइम्स, तो इसमें भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 20। तो एलसीएम हो जाएगा 15:24:20, ठीक है। तो समझ में आया क्यों हम डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना बच्चे क्या करते हैं? 8 × 6, 6 का इसमें 5 × 6 और 5 इसमें 8 × 5। अब जो भी कॉमन होता है उसे एलिमिनेट करते हैं। पहले देखना होता क्या है कॉमन है, तो 2 कॉमन है वो निकालते हैं, तो ये हो जाता है 15, 24, 20, ये हो जाता आंसर। लेकिन अगर आपको अच्छी तरह आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो आप सीधा मेंटली से सॉल्व कर सकते हैं और इसे भी मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम में ये चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ दे रखा है A/B 4:5, B/C 3:5, निकालना है A/C। देखिए A/B/C, इसे पहले की तरह निकालेंगे 4:5, ये हो जाएगा 3:5। अब इसका 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 15, 4 × 3 12, 5 × 5 25। हमको निकालना है A/C, ये हो जाएगा 12:25, ठीक है। ये हो जाएगा। क्या ये सब करने की जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? हमको निकालना है A/C, तो डायरेक्ट इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 3 रेशियो C, 5 × 5, 5 × 5, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 12:25, डायरेक्ट निकल आया। सिर्फ यही निकालना था। कैसे करेंगे? B कॉमन दे रखा है, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का इसमें, क्योंकि ये कॉमन है, तो इसका इसमें जाएगा, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 4 × 3 12, 5 × 5 25, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ दे रखा है A/B/C, ये दे रखा है 5:8 और ये दे रखा है 6:5, ये दे रखा है। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, और देखें तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, आंसर हो जाएगा 3:4। डायरेक्ट आ गया। क्या करेंगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई 30, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 40, आंसर हो जाएगा 3:4, ठीक है। समझ में आया? डायरेक्ट करेंगे और A/C निकालना है तो A/B दे रखा है, B/C दे रखा है, A/C निकालना हो तो डायरेक्ट कर देंगे। A/B/C निकालना है तो पहले जैसे दिया था वैसे करना है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमको A/B दे रखा है, B/C दे रखा है, A की वैल्यू दे रखी है, C - A हमको निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? पहले क्योंकि A की वैल्यू दे रखी है और A और C निकालना है, तो तीनों का रिलेशन हमको पता होना चाहिए। तो क्या होगा? A/B/C क्या होगा? 1:5, 3:5। एलसीएम क्या होगा? कुछ भी कॉमन है तो 15 हो जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स और ये जाएगा 5 टाइम्स 25। तो हमारे पास रिलेशन आ गया 3:15:25। हमको वैल्यू दे रखी है 15, किसकी? A की। जिसकी वैल्यू दे रखी है वो नीचे आएगा। निकालना क्या है? C - A, यानी 25 - 3, 25 - 3 हमको ये निकालना है। ये जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 22, आंसर हो जाएगा 5 × 22, ये हो जाएगा 110, आंसर हो गया 110। इसी तरह से यहाँ पर हमको दिया है A/B/C। पहले ये निकालेंगे क्योंकि हमको B दे रखा है 24, C और A का मल्टीप्लाई हमसे पूछा है। ये हो जाएगा 3:8 दे रखा है, यहाँ दे रखा है 4:5। एलसीएम 8 और 4 का होगा 8, ठीक है। तो 8 में कितनी टाइम मल्टीप्लाई हुआ है? 1 टाइम, तो इसमें भी 1 टाइम होगा। इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, इसमें भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 10। ये हमारा रेशियो आ गया। हमें B की वैल्यू दे रखी है, B कितना है? 8 है, तो 24 किसकी वैल्यू है? B की। B क्या है? 8। हमको निकालना है C × A। C × A क्या है? 10 × 3, 10 × 3 हमको निकालना है।
ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 3 × 3 9, 9 × 10 90, आंसर हो जाएगा 90। ठीक है, समझ आ रहा है। अब यहाँ हमको दे रखा है 75% ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी। ठीक है, यहाँ 2 नंबर्स हैं ए एंड बी, ए एंड बी। हमको निकालना है ए रेशियो बी क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि जहाँ भी परसेंटेज का आपको साइन दिखे वहाँ से परसेंटेज हटाना है, नीचे 100 से डिवाइड कर देना है। 60/100 इंटू बी। यहाँ पर 100 से डिवाइड हो रहा है, 100 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने आपको वैसे ही बताया था कि यहाँ पर आपको जो भी कॉमन दिखे आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं परसेंटेज के साइन को। ठीक है, मैंने वो भी बताया था आपको। अब यहाँ पर और यहाँ पर 15 से जा रहा है, 15 से 5 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया था, तो ये हो जाएगा 5a = 4b। ठीक है, ये आ गया, क्योंकि ये सब तो मैं बता चुका हूँ आपको। अब b आएगा नीचे, a/b, 5 जाएगा इधर नीचे, 4/5। चाहे रेशियो दे रखा हो या अपॉन में दे रखा हो, बात वही है। a रेशियो b को हम लिख सकते हैं a/b, बात वही होती है। ठीक है, तो a/b क्या है, 4/5, तो a रेशियो b हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो a रेशियो b हो गया 4/5। ये क्यों होता है, देखिए यहाँ पर मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, a/b निकालना है, अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर अपॉन में सेम रखना है तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ दे रखा है हमको 75% ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, तो 5a इज इक्वल टू 4b। ठीक है, यहाँ से a रेशियो b आ गया हमारे पास, a रेशियो b आ गया हमारे पास, 4 इधर है, 5 नीचे जाएगा, 4/5। ये आपको डायरेक्ट सीखना पड़ेगा कैसे लिखना है। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर हमको दे रखा है 5a इक्वल्स टू 4b, ये हमको दे रखा है। a/b हो जाएगा 4/5। ठीक है, सेम हमने निकाला है a रेशियो b 4/5। इसी तरह से हमको यहाँ दे रखा है 50% ऑफ b इक्वल्स टू 60% ऑफ a, 60% ऑफ c, सॉरी। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5, तो ये हो जाएगा 5b इक्वल्स टू 6c। ठीक है, तो b रेशियो c हो जाएगा, b रेशियो c हो जाएगा हमारे पास 6/5, 6/5। हमारे पास आ गया a रेशियो b 4/5, b रेशियो c 6/5। हमको निकालना है a रेशियो c, a रेशियो c निकालना है हमको। ठीक है, b कॉमन है, b कॉमन है, तो हमको क्या करना होगा, 4 का 6 में मल्टीप्लाई, 5 का 5 में, तो a रेशियो c हो जाएगा 4 × 6 रेशियो 5 × 5, 5 × 5, ये हो जाएगा 24/25। ठीक है, समझ आया कैसे हुआ। पहले हमने a रेशियो b निकाल लिया, b रेशियो c निकाल लिया। मैंने आपको बताया था a रेशियो b रेशियो c क्या है 4/5, b रेशियो c क्या है 6/5। a रेशियो c निकालना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें, तो ये आएगा 24/25। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ 3 नंबर्स दिए हैं x, y एंड z। हमको दे रखा है 4x = 6y = 3z। रेशियो निकालना में x, y और z का। ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए चीज़ सीखना, ये वाली चीज़ सीखना, क्योंकि जितना आप रेशियो को अपने दिमाग में करेंगे उतना ही आपका रेशियो शार्प होगा। ठीक है, तो यहाँ हमको दे रखा है 4x = 6y = 3z। तो पहले से उस तरह से करते हैं जैसे हम करते आ रहे थे। ठीक है, पहले हम इसका रिलेशन निकालेंगे x और y का। ये हो जाएगा 4x = 6y, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/y = 6/4, ये हो जाएगा 3/2, 2 से डिवाइड जाएगा तो x रेशियो y हमारे पास आ गया 3/2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे y और z का रिलेशन। तो ये है 6y = 3z, ये दे रखा है, तो y/z हो जाएगा हमारे पास 3/6 यानी 1/2, 1/2 हो गया।
तो y रेशियो z क्या हो गया 1:2। हमारे पास रेशियो है x रेशियो y का और y रेशियो z का। तो जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे करेंगे। x रेशियो y रेशियो z हो जाएगा हमारे पास 3:2 1:2। एलसीएम क्या होगा 2, 3 टाइम्स जाएगा 1 टाइम जाएगा 3 में, तो ये होगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3:2:4। ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया इसे सॉल्व करने का, जैसे हम सॉल्व करते आ रहे थे। अब जैसे हमें इसे सॉल्व करना है वो सीखते हैं, कैसे इसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ हमको दे रखा है 4x = 6y = 3z। अब इसे हम एक वेरिएबल मान लेते हैं जो इसके बराबर मान लो a है। a या ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं वो करते हैं k। मान लीजिए ये इक्वल टू है k। ठीक है, ये मान लेते हैं। आपने यही k लेके पढ़ा हुआ कांस्टेंट, ये पढ़ा होगा आपने। तो हमारे पास आएगा 4x = k। ठीक, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जाएगा k/4। यही हो जाएगा। 4 = k है तो 4 नीचे आएगा, तो x इक्वल टू जाएगा k/4। ये 6y, ये भी k के इक्वल है, तो y इक्वल टू हो जाएगा k/6। k/6 y की वैल्यू आ गई। इसी तरह से 3z क्या है, 3z है k के इक्वल। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू हो जाएगी k/3। k/3 हमको निकालना है x रेशियो y रेशियो z। x रेशियो y रेशियो z ये हो जाएगा x रेशियो y रेशियो z हो जाएगा k/4 रेशियो k/6 रेशियो k/3 ये हो जाएगा। अब k कॉमन है तो k कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास x रेशियो y रेशियो z हो जाएगा हमारे पास 1/4 1/6 1/3। ये 6 है। ठीक, अब हम एक नंबर ऐसा देखेंगे जिससे अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, वो होता है एलसीएम इसका। तो 4, 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है 12 होगा। 4 और 6 और 3 का एलसीएम 12 होता है। तो x रेशियो y रेशियो z हो जाएगा हमारे पास 12/4 12/6 12/3। ये लिख सकते हैं क्योंकि कॉमन एक चीज़ लिख सकते हैं। तो एक टाइम्स जाएगा 3, ये 2 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स। रेशियो आ गया हमारे पास 3:2:4। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये तो एक तरीका हो गया इसे सॉल्व करने का, समझाने का। आपको एग्जाम में करना है तो कैसे करना है। एग्जाम में आप इतना तो लिखेंगे नहीं, के लिख रहे हैं ये सब लिख रहे हैं, ये तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम के को लिखेंगे ही नहीं, के को लिखेंगे नहीं। हमें समझ आ जाएगा कि ये तीनों जब बराबर हैं इसके बराबर रखना है और नीचे ऐसे डिवाइड होगा इस तीनों चीज़ों से, तो हम क्या करेंगे, इसे कर लेंगे x रेशियो y रेशियो z। क्या हो जाएगा 1/4। जब यहाँ पर k था तो k में 4 का डिवाइड दे रहे थे, ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3। तो x रेशियो y रेशियो z क्या इसका एलसीएम होगा 12। तो 12/4 12/6 12/3 ये हो जाएगा 3:2:4। इस तरह से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। और एक और तरीका है सॉल्व करने का, बहुत आसान। यहाँ पर ये देखेंगे आप, तीनों नंबर्स देखेंगे 4, 6 और 3। एलसीएम क्या होता है 12 एलसीएम होता है। तो कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स। सीधा सीधा आंसर आ गया हमारे पास 3:2:4। ठीक है, समझ आया। इसी तरह से यहाँ पर हमको ये दे रखा है 8x = y = 6z। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, क्या एलसीएम आएगा यहाँ पर। 8 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 1 का तो कोई देखना ही नहीं अभी। 8 और 6 का एलसीएम होता है 24। तो कितने टाइम्स जाएगा x रेशियो y रेशियो z। सीधा सीधा सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो कितने टाइम्स जाएगा
3 टाइम्स 24 में कितने टाइम्स जाएगा 24 टाइम्स 1 से, और कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स। तो हमारे पास रेशियो आ गया 3:24:4, सीधा सीधा डायरेक्ट आ गया। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं करके दिखाता हूँ आपको। x रेशियो y रेशियो z, ये हो जाएगा 1/8, 1/1, 1/6। एलसीएम में 24, 24/8, 24/1, 24/6, ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 24 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा। एलसीएम आ गया 3:24:4। सॉल्व करना हो, अगर डायरेक्ट आपको अगर अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, आप यहाँ से देखेंगे एलसीएम क्या है 8 और 6 का 24, ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 24 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स, यही एलसीएम हो जाएगा। सीधा सीधा यहाँ से निकल आएगा। हमको पूछा है व्हाट इज वाई रेशियो एक्स प्लस जेड, वाई रेशियो एक्स प्लस जेड की हमसे वैल्यू पूछी है। ठीक है, ये हो जाएगी वाई की वैल्यू क्या है 24, रेशियो एक्स प्लस जेड क्या हो जाएगा 3 + 4, 3 + 4, ये हो जाएगा 24:7। क्यों कुछ कट कैंसिल आउट नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा 24:7। ठीक है, समझ में आया ये कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पर हमको 3 नंबर्स दिए हैं एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, यहाँ दे रखा है हमको 8y11x, 4y5y, 2y5z, ये हमको दे रखा है। ठीक है, हमको वैल्यू निकालनी है एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ऐसा कुछ दे रखा था ना, 6x = 5y = 4z, ऐसा कुछ दे रखा था हमको। तो हमने क्या माना था, इसको k मान लिया था, जैसे हमने शुरू में सिखाया था। तो x हो जाएगा k/6, यही हो जाएगा ना, क्योंकि हम 6 को तो नीचे ले गए और जो नीचे था, नीचे कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, 1 को ऊपर ले गए तो ये हो गया था k/6। इसी तरह से यहाँ पर इसको k मान लेते हैं तो x = क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा 11/8 के, ये हो जाएगा 11 ऊपर जाएगा 8 नीचे आएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा, कुछ भी अंतर है दोनों में, दोनों चीज़ें सेम है। फिर बाद में हमने क्या किया था, k को एलिमिनेट कर दिया था, k को एलिमिनेट कर दिया था। तो x की वैल्यू क्या आ गई थी 11/8, y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से इस तरह से 5/4, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2। इसी तरह से होगा, समझ आया ना। जैसे हमने यहाँ पर 6 को नीचे लेके गए थे, इसी तरह से 8 को नीचे ले आएंगे और जो नीचे होगा उसे ऊपर ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये हमको दे रखा है, तो x रेशियो y रेशियो z हो जाएगा हमारे पास 11/8, 5/4, 5/2। जो नीचे है उसका एलसीएम ले लेंगे और उससे मल्टीप्लाई करके, एलसीएम से मल्टीप्लाई करके नीचे सब कुछ एलिमिनेट कर देंगे। 8, 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है 8 होता है, तो ये हो जाएगा 8 × 11/8 रेशियो 8 × 5/4 रेशियो 8 × 5/2, ये हो जाएगा। 8 से 1 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 11 × 1 11, 10, ये जाएगा 20। आंसर हो गया 11:10:20। ठीक है, मेंटली कैसे करना है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो आपको कैसे करना है, ये दे रखा है आपको, जो भी ऊपर दे रखा हो उसका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है। तो क्या हो जाएगा एलसीएम, 8, 4, 2 का एलसीएम क्या होता है 8 होता है। 8 में 8 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, 1 × 11, ये हो जाएगा 11। 8 में 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 × 5, ये हो जाएगा 10। 8/2 हो जाएगा 4, 4 × 5, ये हो जाएगा 20। आंसर आ गया 11:10:20। ठीक है, समझ आएगा आपके। हमको यहाँ पर दे रखा है 4y5x, 2y5 15y, 3y 10z। हमको निकालना है x × y, y × z, हमको ये निकालना है। ठीक है, अब गौर से देखिए x × y, y × z, ये नंबर्स ही हैं, नंबर्स हैं, तो ये कॉमन फैक्टर है ना भाई, कॉमन है तो एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि रेशियो की दोनों तरफ है। तो ये आएगा x रेशियो z। हमको वैल्यू निकालनी है x रेशियो z की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है,
एक्स रेशियो जेड की वैल्यू जब हमको निकालनी तो इन दोनों का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि वाई से तो हमें मतलब ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 4/5 x इज इक्वल टू 3y 10 z। अब देखिए एक्स रेशियो जेड निकालना है, जेड नीचे आएगा, x/z 3/10 दे रखा है यहाँ पर, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, 5 × 4 5/4 ये जाएगा 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा x/z हो जाएगा हमारे पास 3/8 हो जाएगा। तो x रेशियो जेड क्या हो जाएगा 3/8 3/8। ठीक है, ये आ गया। कैसे करना था, y एलिमिनेट हो गया, x रेशियो जेड निकालना है। यहाँ से देखेंगे ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा सीधा सीधा, जब 2 टाइम्स जाएगा तो 2 इधर आएगा, ये 8x इक्वल्स टू 3z, x/z हो गया हमारे पास 3/8। तो x रेशियो जेड हो गया 3/8। समझ में आया आपके? तो यही थी आपकी आज की क्लास। आपको आज क्या समझ में आया? ये रेशियो की एकदम बेसिक क्लास थी। इसमें आपको सिर्फ ये समझ में आया कि 2 नंबर दे रखे हों, 3 नंबर दे रखे हों, तो उनका रेशियो कैसे निकालना है, चाहे अपॉन में दे रखे हों, चाहे मल्टीप्लाई में दे रखे हों, या कैसे भी दे रखे हों, तो उनका रेशियो कैसे निकालना है। तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट की, रेशियो की बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी आपको हो गई। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे, जिससे आपको और अच्छी तरह रेशियो समझ में आएगा। इस क्लास को 2-3 बार करिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास में कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आपने ये क्लास अच्छी तरह कर ली तो रेशियो में जो भी नंबर्स होते हैं वो आपको मेंटली हो जाएंगे, सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपको दिखेगा सीधा सॉल्व करेंगे। आज ऐसा कुछ नहीं किया जो हमने, जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़े। जैसे ही आप ये चीज़ें देखेंगे मेंटली सॉल्व कर सकते हैं हर चीज़ को, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। डेली आप 45 मिनट दीजिए मैथ को अभी शुरुआत में, और अच्छे से सीखिए जो भी सिखाएं। जो भी परसेंटेज में मैंने आपको कराया आपने वो कर लिया है तो आपको और आसानी रही होगी आपकी क्लास में आज की में, क्योंकि आपके टेबल्स तैयार हो गई होंगी और भी चीज़ें तैयार होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छी तरह करके आइएगा, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास में कोई दिक्कत ना हो। आपकी नेक्स्ट क्लास भी रेशियो की होगी, रेशियो के थोड़े से अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको कराए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।